हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है एवरेज यानी कि औसत। तो जैसा नाम वैसा काम। एवरेज औसत चैप्टर एक औसत लेवल का ही है। यानी कि मैं नहीं कह सकता हूँ इसको कि यहाँ से एक अच्छे लेवल का सवाल बन सकता है या फिर बहुत ही आसान सवाल बन सकता है। एक मॉडरेट यानी कि औसतन लेवल का सवाल बनेगा। और एक औसत जो वर्ड है बड़ा कॉमन है हमारी लाइफ में, बड़ा कॉमन मतलब जिसने कुछ भी नहीं सुना ना, औसत वर्ड तो उसने भी सुना है। आज हम देखेंगे क्या औसत होता है। बहुत आसान से, बहुत बेसिक से सवालों के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और धीरे 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 लेवल को बढ़ाएंगे। इस वीक में मैं आपको एवरेज ही पढ़ाऊंगा चैप्टर, और एवरेज के बाद में जो हमारे पास एक दो दिन बचेंगे उनमें मैं आपको ना वर्कशीट कराऊंगा। जो भी आपको चैप्टर की लगती हो ना कि यार ये चैप्टर की वर्कशीट थोड़ी सी टिपिकल है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन, वो वर्कशीट मैं आपको इसी टाइम पर कराऊंगा अगर हमारे पास इस वीक में एवरेज चैप्टर को पढ़ने के बाद में समय बचा तो। हालांकि बच जाएगा क्योंकि आज है मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा एवरेज। तो सैटरडे और संडे 2 दिन मैं आपको वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा। तो मंडे से फिर हम नया चैप्टर यानी कि परसेंटेज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ क्या हाल चाल है सभी के, कैसी पढ़ाई चल रही है? टाइम की टेंशन मत लिया करो, टाइम का पंक्चुअल हूं मैं शुरू से ही। हाँ, सीजल 2022 की हाई कट ऑफ हम लोगों का क्या होगा? क्यों नहीं होगा भाई? जो लोग हाई कट ऑफ लेकर आए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है हाई कट ऑफ लेकर, क्या वो लोग इस आपके साथ के नहीं है? इस धरती के नहीं है वो लोग? वो बाहर से उनको इंपोर्ट किया है क्या हम लोगों ने? नहीं ना। तो पढ़ो, आप लोग भी आप लोगों में से ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, हाँ, मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप की वर्कशीट करा देंगे, डोंट वरी। चलो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, और एवरेज में कॉन्सेप्ट हैं एक दो पढ़ने वाले जो हमें पढ़ने होंगे। भाई सबसे पहले टॉपिक डालता हूं, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, औसत से आप क्या समझते हो? डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। डेफिनेशन सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये सभी जानते हैं। मैं आपसे कहूं कि औसत का मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे? औसत से मतलब है कि सर, नाम में डिफाइन है कि अगर मैं कहूं 5 लोग हैं और 5 लोगों में ना 50 रोटियां बांटनी है। 50 रोटियां, 50 टॉफी। 50 टॉफी ना 5 चिल्ड्रन में, 5 बच्चों में बांटनी है। 5 बच्चे हैं और 50 टॉफी हैं। अगर मैं कहूं औसतन एक बच्चे के पास कितनी टॉफी जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर, अगर मेरे पास 50 टॉफी हैं और मुझे ये 50 टॉफी ना 50 बच्चे में बांटनी है, तो एक बच्चे के पास कितनी टॉफी जाएगी? भाई यहां से आप साफ देख सकते हैं, 50 टॉफी को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 बच्चों से, तो एक बच्चे के पास ना 10 टॉफी चली जाएगी। और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने कहा पिज्जा सबने खाया है, ओकेजनली खाया है, किसी दोस्त के बर्थडे पे खाया है, खाया तो है। तो एक पिज्जा में कितने पीस होते हैं नॉर्मली? अब तो ज्यादा भी आने लग गए हैं। नॉर्मली एक पिज्जा में पीस होते हैं 4। नॉर्मली 4 पीस होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि भाई 4 पीस हैं ये। अब 4 पीस में अगर 2 बच्चे हैं, अगर 2 लोग हैं, तो कैसे कैसे बटेंगे भाई? बराबर बराबर मुझे बांटना है। बराबर बराबर बांटना है। तो 2 लोग अगर हैं, एक पिज्जा है, 2 लोगों में कैसे बटेगा? सर आधा आधा बटेगा। ये आप कहेंगे सर ये बता क्या रहे हो आप, ये तो नॉर्मल सी चीज है। यही नॉर्मल सी चीज तो औसत है, कि जब जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, उस वर्ड को बोलते हैं औसत। उस वर्ड को औसत बोलते हैं। जैसे 2 लोग हैं और ये पूरा का पूरा पिज्जा बांटना है 2 लोगों में, तो ऐसे तो नहीं होगा कि एक पीस भाई 2 लोग हैं ए और बी 2 लोग हैं, एक पीस तो इसको दे दें और 1 2 3 पीस इसको दे दें। क्या ये औसत हुआ?
क्या ये एवरेज हुआ? क्या ये न्याय हुआ दोनों के साथ? नहीं हुआ ना। आपको खुद फील हो रहा है क्या ये एवरेज है? नहीं है। तो औसतन अगर मुझे देखना है, 4 पीस हैं तो 2 पीस इसको दे दो, 2 पीस इसको दे दो। अब दोनों के पास बराबर बराबर पीस हो गए और एवरेज औसतन कितना पीस हुआ? 2। अगर मैं आपसे कहूं यही इसी पिज्जा में बच्चे 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में कैसे कैसे बांटोगे आप? 4 लोग हैं, 4 लोगों में कैसे कैसे बांटोगे? आप कहेंगे कि सर 4 लोग हैं, 4 ही पीस हैं, तो 4 लोगों में ना एक एक पीस दे दो। अब बट गया औसतन। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे 8 लोग हैं, हमारा इंडिया सबसे महान, एडजस्ट करने में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों से हम सीखते आए हैं कि बुरी से बुरी कंडीशन में भी कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों ने हर तरह का टाइम देखा है, हर तरह का टाइम। कोई ऐसा टाइम नहीं है जो हमारे देश के लोगों ने नहीं देखा हो। तो वहां से चीजें एडजस्ट करनी हम लोग सीख चुके हैं। अगर मैंने कहा 8 लोग हैं और एक पिज्जा है, भैया कैसे खाएं? इसे कैसे खाएं? तो फिर करेंगे क्या, इसका 8 बना देंगे। एक जो पीस है ना उसको भी 2 बना देंगे, एक पीस को भी 2 बना देंगे, तो सबके पास आधा आधा पीस आ जाएगा। 8 पीस हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सबके पास इक्वल हिस्सा जाना चाहिए। सबके पास ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दो, इस वाले में से तो बिल्कुल आधा आधा करो और इसमें से यहां से काट के इसको दे दो एक को और बाकी इतना हिस्सा दूसरे को। नहीं, सबके पास इक्वल हिस्सा जाना चाहिए। तो जब हमारा जो शेयर है वो इक्वल बटे और हर पर्सन के पास इक्वल हो, उसको बोलते हैं एवरेज, उसको बोलते हैं औसत। ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया। अब औसत का मतलब अगर मैं और ज्यादा डीप में आपको समझाऊं, जीएस पढ़ते हो आप सभी लोग, सबसे पहले एवरेज इनकम किसने कैलकुलेट की थी और कितने रुपए की थी? सबसे पहले एवरेज इनकम किसने कैलकुलेट की थी और कितने रुपए की थी, और क्या मतलब था उस औसत इनकम से, यहां से आप समझेंगे। फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा और फिर 1 2 एग्जाम्पल के बाद हम चलेंगे अपने सवालों के पास। तो अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले एवरेज इनकम कैलकुलेट की थी, अगर मेरी जीएस थोड़ी बहुत ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कितने रुपए की थी? 20 रुपए पर पर्सन। 20 रुपए पर पर्सन दादा भाई ने की थी। 20 रुपए पर पर्सन का मतलब है कि दादा भाई कहना चाहते थे कि हमारा उस टाइम पे, कि हमारे इंडिया में जो एक व्यक्ति है वो औसतन 20 रुपया कमाता है, औसतन 20 रुपया कमाता है, ये वो कहना चाहते थे। मतलब उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया? जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति उस टाइम पर 20 रुपए कमाता था। कुछ लोग लखपति होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1 रुपए भी नहीं कमाते होंगे। फिर दादाजी ने ऐसे क्यों बोला कि भाई जो लखपति है वो भी 20 रुपए कमाता है, जो कुछ भी नहीं कमाता है वो भी 20 रुपए कमाता है? क्यों बोला ऐसा दादाजी ने, बताओ? ऐसा इसलिए बोला, उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने जितनी इनकम थी पूरे देश की जितनी भी इनकम थी, पूरी आय को जोड़ा, कुल आय को जोड़ा, कुल आय है कितनी है, और डिवाइड कर दिया जनसंख्या से। जनसंख्या से डिवाइड कर दिया तो मिल गई औसत इनकम। तो क्या मिली उसे? क्या मिली उन्हें? औसत आय। तो यहां से क्या किया उन्होंने कि हर व्यक्ति के पास जितना पैसा था ना, सबको जोड़ा इकट्ठा करके, और जितनी जनसंख्या थी डिवाइड कर दिया, औसत इनकम आई 20 रुपया। यानी कि हर व्यक्ति के पास, किसी के पास ना तो ज्यादा ना कम। तो जब सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको बोलते हैं एवरेज। ओके। अब अगर मैं यहां से औसत की डेफिनेशन लिखूं, तो औसत की डेफिनेशन क्या निकल के आई भाई? यहां से एवरेज की, यहां से निकल के आई कि कुल योग बटे युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या।
या फिर अगर इंग्लिश में मैं लिखूं, एवरेज मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब तक तो मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन नहीं, मीनिंग बताया एवरेज का। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो मीनिंग था एवरेज का, कि एवरेज का मतलब क्या है। अब मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, अब डेफिनेशन के हिसाब से औसत पढ़ना शुरू करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से, तो डेफिनेशन के हिसाब से औसत कैसे पढ़ेंगे देखना। भाई मैंने यहां पे कहा कि 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं। इसके पास जो है ना, इसके पास 10 टॉफी हैं, इसके पास 5 टॉफी हैं, इसके पास 3 टॉफी हैं, और इसके पास 4, इसके पास 2 टॉफी हैं। इसके पास 10 है, इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। अब मैं आपसे कहता हूं भैया एवरेज, औसतन टॉफियों की संख्या क्या होगी? औसत संख्या क्या होगी? आपने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी कि कुल योग बटे युग्मों की संख्या, यानी कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां मेरे पास संख्या क्या क्या है? 10, 5, 3 और 2। और मुझे यह पता करना है कि औसतन, यानी कि मुझे वो दादा भाई नौरोजी वाला काम करना है कि भाई ये मान के चलो कि 4 लोग हैं, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 5, इसके पास 3, इसके पास 2, और मुझे पता करना है औसतन रुपया कितना होगा सबके पास। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि सबकी आय को जोड़ा था और जनसंख्या से डिवाइड किया था। मेरे पास सिर्फ 4 लोग हैं, ए बी सी डी, और इनके पास 10 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए हैं। मुझे पता करना है औसतन चारों के पास कितना है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं सबको जोड़ दूंगा। जो संख्या है ना, क्या करेंगे, 10 + 5 + 3 + 2, और बटे कितने लोग हैं, 1, 2, 3 और 4। भैया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20 बटे 4, यानी कि 5 आ जाएगा। इस 5 से आप क्या समझते हैं? इस 5 से समझते हैं कि अब सबके पास औसतन कितना आ गई, 5, 5, 5 और 5। सबके पास एवरेज, जिसके पास 10 था वो घट के 5 हो गया, जिसके पास 5 था वो 5 ही रहा, 3 वाला 5 हो गया, 2 वाला 5 हो गया, सबको इक्वल मिल गया, सबको इक्वल मिल गया। तो ये मतलब होता है औसतन का। अब औसत के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना और लिखो ये चीज। सबसे पहले तो आपने लिखा क्या, औसत बराबर, अभी तो पहले एक पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट क्या है जो अभी आपने लिखा था, कि औसत बराबर योग बटे युग्मों की संख्या है, युग्मों की संख्या। अगर मैं यहां से योग पूछने लगूं आपसे, और ये बहुत सारे सवाल, क्या 90% सवाल में आपको यही चीज अप्लाई करनी है, कि अगर मैं योग पूछूं, सम ऑफ टर्म्स पूछूं, तो ये युग्मों की संख्या से अगर मैं औसत को गुणा कर दूं, योग का मतलब होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। ये वाला तो स्पेशल आपने दिमाग में सेट कर लेना है, और हर सवाल में, मोस्ट ऑफ सवाल में हम इसका यूज करेंगे। कैसे? हम कहेंगे कि योग बराबर औसत गुणा कितनी वो संख्या है। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 5 संख्याओं का, अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का जो औसत है ना वो 15 है, तो योग कितना होगा, सम कितना होगा? अरे मैं कह रहा हूं 90% सवाल में ये चीज अप्लाई करनी है आपने। अगर मैं कहूं 5 संख्याओं का औसत 15 है, और मैं आपसे कहूं योग कितना है, अभी अभी हमने पढ़ा कि योग बराबर होता है औसत गुणा युग्मों की संख्या, यानी कि औसत कितना है 15 और संख्या कितनी है, कितनी संख्या है 5, तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई, 75। तो 5 संख्याओं का जो औसत 15 है, और अगर मैं योग पूछूं तो कितना औसत है और कितनी संख्या है, गुणा कर देंगे, 75 योग आ जाएगा। ये बहुत सारे सवालों में हम यूज करने वाले हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे,
पॉइंट नंबर 3, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किन्हीं भी दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, दी गई संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, दी गई संख्याओं का औसत हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मतलब है कि दी गई संख्याओं का औसत हमेशा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ, के बीच में होता है। बड़ा कॉमन सा पॉइंट है ये कि दी गई संख्याओं का जो औसत है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, अगर मैं कहूं कि इनका जो एवरेज होगा वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताऊं, द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज लाइस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इंग्लिश वाले ऐसा लिखेंगे। देखो, अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इस वाला सेंटेंस का मतलब क्या है। ऊपर वाले का तो मतलब समझ गए आप, कुछ संख्या दी हुई है, एवरेज दिया है, योग पूछा है, तो हम संख्या को औसत से गुणा कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां इस वाली बात का क्या मतलब है। जैसे मैंने यहां पर कुछ संख्या लिखी, मैंने कहा दो भाई हैं, दो भाई हैं राहुल और दीपक, रियल लिख दिए मैंने, है ना। दो भाई हैं राहुल और दीपक। अब ये दो भाई हैं भाई, बड़े वाले भाई के पास हैं 100 रुपए, बड़े वाले भाई के पास 100 रुपए हैं, और दीपक के पास हैं 50 रुपए। बड़े वाले भाई राहुल के पास हैं 100 रुपए और दीपक के पास हैं 50 रुपए। अब दीपक रोने लग गया, रोता था, बहुत रोता था दीपक। बचपन में कुछ चीज कम मिल गई ना दीपक को, तो वो रोता था फिर। तो मैंने कहा दीपक के पास है 50 रुपए, राहुल के पास है 100 रुपए। राहुल बड़ा दयालु टाइप का है। अब हुआ क्या भाई, राहुल दीपक को ना अपने बराबर पे लेकर आएगा, राहुल दीपक को अपने बराबर पर लेकर आएगा। तो कितने रुपए राहुल दीपक को दे दे, कितने रुपए राहुल दीपक को दे दे, तो आप कहेंगे कि सर अगर राहुल के पास 100 रुपए हैं, दीपक के पास 50 रुपए हैं, तो राहुल 25 रुपए, भाई क्या करेगा राहुल, 25 रुपए अपने पास से माइनस करके और 25 रुपए किसको दे देगा, दीपक को। तो दीपक के पास कितना हो जाएगा, 75, और राहुल के पास कितना होगा, 75। तो औसत कितना मिल गया, एवरेज मिल गया 75। अब मैंने आपसे कहा कि भाई सब जो औसत होगा वो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी के बीच में होगा। राहुल के पास थे 100 रुपए, बड़ी संख्या ये थी, दीपक के पास थे 50 रुपए, छोटी संख्या ये थी। जब दीपक रोने लगा तो राहुल ने अपने पैसे में से दीपक को दिए, तो राहुल के जो पैसे थे वो कम होंगे। ये बात समझो, एवरेज पढ़ाने का अंदाज मेरा अलग है, एवरेज पढ़ाने का अंदाज मेरा अलग है, क्योंकि मैं चीजें प्रैक्टिकली ज्यादा समझाऊंगा एवरेज में आपको, रट्टाफिकेशन वाली चीजों से ज्यादा। मैंने कहा जब राहुल के पास 100 रुपए थे, वो 25 रुपए दीपक को देगा, तो राहुल के पैसे कम हुए, और दीपक के पास अगर 50 रुपए थे, 25 आ गए, तो दीपक के पैसे बढ़ गए। तो क्या एवरेज 100 से, ये 100 है ये 50 है, तो 100 से तो कम हुआ और 50 से ज्यादा हुआ। तो क्या एवरेज 100 और 50 के बीच में है? आप खुद बताओ, क्या कभी राहुल की जो, क्या कभी औसत 100 रुपए से ज्यादा हो सकता है? क्या कभी औसत 50 रुपए से कम हो सकता है? नहीं। तो एवरेज जब भी होगा वो 100 और 50 के बीच में होगा। अब कुछ भी संख्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल और समझें इसी से ही, भाई मैंने कहा मैंने कुछ संख्या लिख दी, अभी एवरेज निकालना नहीं सिखा रहा हूं मैं, मुझे हो गई 20 मिनट और मैं अभी आपको यही समझा रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। अभी वही सीख रहे हैं, ये सीख गए, एवरेज निकालना भी सीख जाएंगे, बड़े बड़े सवालों को भी करना सीख जाएंगे। पहले ये मतलब समझना जरूरी है एवरेज होता क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कुछ संख्या लिख रही है, मैंने यहां पे लिख दी 10, 8, 12, 6, 18, ये 5 संख्या मैंने लिख दी। अब मुझे इनका औसत बताना है। तो एक बात आप
दिमाग में सेट कर लो कि औसत सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में होगा। अब वो कुछ भी हो, तो ये बात जैसे ही मेरे दिमाग में आई, मैंने देखा सबसे छोटी संख्या है 6 और सबसे बड़ी संख्या है 18। औसत 6 और 18 के बीच में होगा, मतलब औसत ना तो 18 से ज्यादा हो सकता है और ना ही 6 से कम हो सकता है। अगर मैं यहां पर ऑप्शन लिख भी दूं ना ABCD, तो आप तुरंत बता देंगे। मैंने यहां पर औसत लिखा 5, मैंने लिखा 19.5, मैंने लिखा 21 और मैंने लिखा नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर यहां क्या होगा? अगर ये संख्या है और मैं कह रहा हूं औसत क्या होगा, और मैंने ऑप्शन दे दिए, आपको सॉल्व नहीं किया, आपने अभी सॉल्व नहीं किया और कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि औसत 6 और 18 के बीच में होगा, क्योंकि 6 लोअर लिमिट है और 18 सबसे बड़ी संख्या है, तो ना तो 6 से कम होगा और ना ही 18 से ज्यादा होगा। तो भैया ये तो 6 से कम है, ये मेरा आंसर नहीं है। ये 18 से ज्यादा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। ये 18 से ज्यादा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्यों? मैंने बिना सॉल्व किए कैसे बता दिया? क्योंकि मेरे दिमाग में चीजें सेट थी कि जब औसत हम इसका निकालेंगे तो 18 की वैल्यू कम होगी। भाई 18 दयालु है, जो सबसे ज्यादा होता है ना वो दयालु होता है, वो अपने से काट के कुछ देगा छोटे वालों को, तो छोटे वालों की संख्या बढ़ेगी और 18 की कम होगी। औसत तो बीच में रहना है, वो कितना है वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो अभी सीखना है हमें, अभी मत निकालो। अभी कैसे निकालना है? अभी तो आप डायरेक्ट ये निकाल के देख लो कि भाई कितना है, 12 8 20 10 30, 30 और 24 कितना होता है, 54, 54/5, जितना भी आएगा। सही क्या है क्या? 12 8 20 और 10 30, 30 और 18 और 6 24, 30 और 24 होता है 54/5, यानी कि 10.8। अभी हम निकालना नहीं सीख रहे हैं, अभी तो जस्ट मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं। तो ये सब तो हुआ औसत का बेसिक, औसत इससे ज्यादा बेसिक आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे भी ज्यादा सीखना है ना, तो जब मैं बिल्कुल ही बेसिक सिखाता हूं तो फिर मैं तराजू ले लेता हूं हाथ में। भाई तराजू पुराने जमाने में वो हाथ वाला तराजू आता था, 2 पलड़े होते थे उसमें, तो जहां पे वो कांटा बीच में आ जाए वही औसत है। जहां पर जो आपका बाट होता है 1 किलो का, वो 1 किलो चीनी के बराबर हो जाए, बिल्कुल कांटा बीचों बीच आ जाए, वही औसत होता है। ओके, चलो अब सीखते हैं औसत निकालना। लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट बाई 2, ये कॉन्सेप्ट ही तो सुधारने हैं मुझे आप लोगों के। एक बच्चा कह रहा है सर औसत बराबर होता है लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर बाई 2, यही कॉन्सेप्ट तो सिखाने हैं मुझे आप लोगों को, ये सुधारने हैं आपके जो टूट फूट आपके अंदर है ना, ये ठीक करनी है मुझे। तो अभी मत लगाओ ये वाला दिमाग आप, वो कब किस केस में हम लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट बाई 2 करते हैं, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में सेट कर दूंगा मैं, डोंट वरी। अब यहां पर सबसे पहले तो औसत निकालना सीखते हैं बच्चे। औसत निकालने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक मेथड, एक होता है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड की ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, बेसिक मेथड से निकालेंगे, क्योंकि डेविएशन मेथड में चीज़ें सजानी पड़ती हैं। अच्छा है मेथड वैसे भी, सजानी यानी कि उसके लिए स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए। बेसिक में क्या है, आप उल्टी सीधी कैलकुलेशन करके अपना एवरेज निकाल दोगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख देता हूँ, 8 5 10 19 17 और 20। मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी और मैंने कहा इनका एवरेज बताना है। अब एवरेज निकालना सीख रहे हैं, क्या कैसे, अभी मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं आपको। अब मैंने आपसे कहा दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बेसिक मेथड भी और डेविएशन भी, है ना। बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है आपका फॉर्मूला कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, युग्मों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो पहले तो इसका बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड क्या कहता है? बेसिक मेथड कहता है कि सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो 8 + 5 + 10 + 19 + 17 + 20, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6 से डिवाइड कर दो, ये आपका औसत है।
ये आपका औसत है। औसत की एक बात ध्यान में रखना कि सबसे बड़ी संख्या 20 है, सबसे छोटी 5 है, औसत इनके बीच में ही होगा, कहीं ना कहीं औसत इनके बीच में ही होगा। तो भैया मैंने जब सबको जोड़ा तो जोड़ा, मोटा मोटा जोड़ो पहले जिनको आप जोड़ सकते हो। भाई 20 और 10 30, 30 और 8 38, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 5 कितना 43, और 19 और 17 कितना होता है, 19 और 17 होता है 36। तो 6 और 3 9, 4 3 7, तो 79/6, 79/6 सही तो है, गलत जोड़ दिया क्या? 20 और 10 30 5 35, 20 और 10 30 5 35, 8 43, और 9 और 7 16 36, 6 और 3 9, 4 3 7 सही है। ठीक है भाई, 79/6 तो कितना आ रहा है ये? 6 एकम 6, 1 6 3 18, और 6 3 18, 1 6 एकम 6, 13 पॉइंट समथिंग है ना, 13.1333 ये आपका आ रहा है, 13.133333 ये जा रहा है। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। ठीक है भाई, कितना आ रहा है? 6 एकम 6, 1 6 3 18, 1/6, तो 1/6 का मतलब है 6 एकम 6 4, 116 के आसपास जाएगा, सॉरी 16, 13.167 ये आप कह सकते हो। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड। अब मैं आपको बताता हूं इसका डेविएशन मेथड क्या होगा, इसका डेविएशन मेथड क्या होगा। तो आप में से कोई बता सकता है डेविएशन मेथड से कैसे करेंगे? एक बार बताइए मुझे, थोड़ा सा पानी पी लूं एक बार मैं। ओके, अब डेविएशन मेथड देखते हैं, डेविएशन का मतलब होता क्या है। डेविएशन इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी मतलब क्या होता है? डेविएशन मतलब होता है झुकाव। क्या होता है? डेविएशन मतलब होता है झुकाव, किसी का किसी की तरफ झुकाव। अब वो किसी का किसी की भी तरफ हो सकता है, कितना झुकाव है, झुकाव यानी कि आगे पीछे जितना भी झुकाव है। तो इसको रफ कर दूं मैं, इसको रफ कर दूं, ये बेसिक मेथड को, औसत को यहीं पर लिखा रहने देते हैं। अब डेविएशन मेथड देखते हैं। डेविएशन में देखो, डेविएशन, एक बच्चे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो आप आपस में, आप कह रहे हो सबसे बड़ी और सबसे छोटी को जोड़कर आधा कर दो। बच्चे वो सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव का मेथड होता है, जब संख्या कॉन्जिक्यूटिव हो, लगातार बढ़ रही हो, दो संख्या के बीच में गैप बराबर हो, वो होता है आपका पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या को जोड़कर 2 से डिवाइड करना। जैसे 1 3 5 7 9, ये सक्सेसिव नंबर है, दो संख्याओं के बीच में गैप बराबर है, आप नहीं कह सकते ये चीज, समझो आप मेरी बात। तो यहां डेविएशन के लिए क्या करते हैं, एक बात तो आपको क्लियर है कि जो औसत होगा 5 और 20 के बीच में होगा, 5 और 20 के बीच में जो आपका मन करे वो संख्या मान लो, जो भी आपका मन करे 5 और 20 के बीच में, जरूरी नहीं है 5 और 20 के बीच में मानना है, ज्यादा मान लो उससे भी आंसर आएगा, जो औसत है वो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं 5 और 20 के बीच में, बेहतर रहेगा कि इन्हीं में से ही कोई संख्या मान लो। उससे क्या होगा, एक संख्या का डेविएशन 0 हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं किसी एक संख्या से करके बता देता हूं, मैं कह देता हूं 15, मैं कह रहा हूं 15 मैं एवरेज मान रहा हूं अपनी तरफ से, मैं मान के चल रहा हूं कि अपनी तरफ से 15 एवरेज है, अपनी तरफ से 15 एवरेज है। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इनका 15 एवरेज मान लूं, तो यहां कुर्सी डाल के बैठ जाओ इस 15 के ऊपर, जो एवरेज मैंने माना है ना, उसको, उसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ, और फिर एक एक को दूरबीन से देखो, एक एक को दूरबीन से देखो। 15 आपके पास है, आपके हाथ में कितना है 15, आपने 8 को देखा दूरबीन से कि यार ये 8 तो कम है, भाई कितना कम है 15 से, 7 कम है, तो माइनस का 7 लिख दो। प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर 15 को रखना है, जो 15 से कम है उसको माइनस में रखना है, कितना कम है, जो 15 से ज्यादा है उनको प्लस में रखना है, कितना वो ज्यादा है।
अगर मैंने कहा 15 और 8 को देखा, ओहो ये तो 7 कम है, 15 में से 8 गए 7 है ना, तो माइनस का 7 लिख दो। मैंने देखा 5 को, ओहो ये भी कम है, कितना 10 कम है। मैंने 10 को देखा, ओहो ये भी कम है, कितना 5 कम है। मैंने जैसे ही 15 पर कुर्सी डाल के 19 को देखा, मैंने देखा यार ये तो ज्यादा है, भाई मेरा एवरेज 15 है और ये 19 तो है मेरे एवरेज से ज्यादा है, तो भैया इसके पास तो 4 ज्यादा है। मेरे पास 15 एवरेज है, ये 17 है, 2 ज्यादा है। मेरे पास 15 है, ये 20 है, प्लस का 3 और प्लस का 5, सॉरी प्लस का 5। अब जो भी डेविएशन आया, जो भी डेविएशन आया, इन सबको प्लस माइनस इनके साइन के हिसाब से कर लो। जो प्लस है इनको अलग जोड़ लो, 5 2 7 4 11, भाई 11 तो प्लस का है, और माइनस का कितना है 10 और 7 17 और 5 22, माइनस का 22 है। माइनस का 22 और प्लस का 11 कितना बना, माइनस का 11। भाई 11 में से जब आप 22 माइनस करोगे तो माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11 आएगा। ये तो योग में आया है, तो औसत में कितने की कमी आएगी? अगर मैं कहूं औसत में कितने की कमी है, तो आप कहेंगे 11 बटे और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से डिवाइड कर दो, औसत में इतने की कमी आ जाएगी। औसत में इतने की कमी आ जाएगी। ये आएगा आपका 6 एकम 6 पॉइंट 5 बटे 6 कितना होता है, 6 8 48, ये जाएगा आपका 1.8 और 6 तिया 18, 1.83 के आसपास आपका घटेगा। ये 1.83 के आसपास माइनस होगा, किसमें से, 15 में से। तो 15 में से 1.83 के आसपास माइनस कर दो, आपका जो आंसर है वो आएगा 13.16 के आसपास। ये बनती है आपका डेविएशन वाला मेथड। जैसे एक और सवाल मैं आपको कराऊं, अभी डेविएशन पहली बार आप सीख रहे होगे ना, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। मैं 2 3 सवाल कराऊंगा, और हालांकि जब हम सवाल करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सवाल में डेविएशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेसिक से ही हो जाता है। अब आपने देखी एक चीज, डेविएशन में बच्चे हमने चीजों को सजाया, प्लस माइनस, लेकिन जब हम बेसिक मेथड से कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे, संख्या से डिवाइड कर रहे थे, तो बेसिक मेथड था। तो आपको, आपकी कॉल है कि आप कौन सा मेथड का यूज करो। हालांकि ये सब डेविएशन और ये सब अब एग्जाम में यूज होने बंद हो गए, क्योंकि सवाल ही अब इस तरीके से मोल्ड होकर आते हैं कि वो आपसे कैलकुलेशन कम, आपकी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कराएंगे। तो डेविएशन वाले सवाल पहले आते थे। जैसे अब एक सवाल और दूं मैं आपको, मैंने यहां पे लिखा 80 52 48 20, बता दो इनका एवरेज क्या है। और भी लिख देता हूं, चलो 20 और 50, ये मैंने लिख दिया, और मैंने कहा बच्चा इनका एवरेज बता दो क्या होगा। इनका एवरेज बताओ। आप बेसिक से करो, आप डेविएशन से करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बेसिक का क्या मतलब है, इन सबको जोड़ना है और 1 2 3 4 और 5 से डिवाइड करना है, आपका आंसर बिल्कुल प्यारा सा आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि औसत सबसे बड़ी संख्या यानी कि 80 और सबसे छोटी संख्या यानी कि 20 के बीच में होगा, ना तो 80 से ज्यादा होगा ना 20 से कम होगा, आपके ऊपर डिपेंड है। अब 20 और 80 के बीच में कोई संख्या अपना औसत मान लो, और बेहतर रहेगा कि जो संख्या दी हुई है ना, इन्हीं में से ही कोई औसत मानकर चलो। तो 80 और 20 के बीच में मान लेता हूं 50 औसत है, मान लिया, जरूरी नहीं है आप कुछ और भी मान सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। मैंने मान लिया 50 औसत है, और अगर 50 औसत है तो अब डेविएशन देखो, इसके ऊपर ना कुर्सी डाल के बैठ जाओ। देखो 50 से 80 कितना ज्यादा है जी, 50 से 80 देखा, ये तो 30 ज्यादा है, तो प्लस का 30। 50 से 52 कितना ज्यादा है, प्लस का 2। 50 से 48, अरे ये तो कम है तो माइनस का 2। 50 से 20 कम है तो माइनस का 30। 50 से 50 0, कोई डेविएशन नहीं है, सेम संख्या है तो कोई डेविएशन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई इन्हीं में से ही संख्या मान लो औसत, एक संख्या का डेविएशन तो 0 हो जाएगा। अब जो प्लस माइनस की संख्या है भैया देख लो, प्लस का 30 और माइनस का 30 0, प्लस का 2 और माइनस का 2 0, अरे डेविएशन तो 0 है। और अगर ओवरऑल डिफरेंस, ओवरऑल जो अंतर आया
प्लस का 30 ने माइनस को 30 को हटा दिया, प्लस के 2 ने माइनस के 2 को हटा दिया, ओवरऑल जो वेरिएशन आया वो तो जीरो है। भाई ओवरऑल जो मैंने देखा कि फेर बदल जो है जीरो है, ना तो प्लस ना माइनस, तो भैया जो औसत मैं मान के चला हूं वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 50 ही क्यों माना, कुछ और मान के आंसर बताओ तो जाने। ठीक है, कुछ और मानकर बता देते हैं जी। कुछ और माने तो मान लो, क्या मानना है, इनसे हटके कोई संख्या मान ले, इनसे हटके चलो 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं इनसे हटके, मैंने इनमें से भी संख्या को नहीं रखा। अब मैंने देखा कि भाई 40 अगर औसत है तो इस पे कुर्सी डाल के बैठ गए हमने देखा 80, 40 ज्यादा है, 52, 12 ज्यादा है, ये 48 ये भी ज्यादा है, प्लस का 8, 20 ये कम है, तो कितना कम है, माइनस का, 50 ये भी ज्यादा है, 10। जो ज्यादा है उसको प्लस में रखना है, जो कम है उसको माइनस में है। अब जो प्लस वाली को अलग अलग जोड़ लो, 12 और 8 20, 40 और 20 60 और 10 70। भाई प्लस वाले को जोड़ा 70, माइनस वाले को 20, कितना आया, 50। और कितनी संख्या पर है, 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड करना है, तो औसत में कितने की बढ़ोतरी आएगी, औसत में बढ़ोतरी आएगी 10 की, यानी कि जो मैं औसत मान के चला था उसमें 10 और जोड़ दो तो सही औसत कितना है, 50। सही औसत कितना है, 50। कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, आप 80 से भी बड़ी कोई संख्या मान सकते हो, आप 20 से भी छोटी कोई संख्या मान सकते हो, 30 25 26 28 29। अब ये आपका काम है, अलग अलग संख्या मानकर प्रैक्टिस करना, क्या औसत आपका आएगा। ठीक है, चलो। यार तुम लोग कार्टून हो, एक कह रहा है सर 32.67892 मानकर बताओ, जान ले ले मेरी। डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता, गुरुजी गोली लगवा लो अपने सर में हमसे। कुछ भी मतलब है। चलो सवाल करते हैं पहला, ये रहा पहला सवाल, बताइए, बताएंगे इसका उत्तर। डेविएशन से करो, बेसिक मेथड से करो, आपकी मर्जी है। सवाल है कि भाई 38 33 46 52 67 70, इस बात से टेंशन मत लेना कि सर इतना जीरो लेवल क्यों पढ़ा रहे हो, मैं हर लेवल एवरेज में आपको कराऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। हर लेवल देखो कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जब क्लास खत्म होगी उस टाइम का लेवल आप देख लेना। 38 33 46 52 67 70, बेसिक मेथड क्या है, इन सबको जोड़कर, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। भाई अगर मैं इन सबको जोड़ूं, 8 3 11, 11 और 6 17 2 19, 19 और 7 26 का 6, हासिल का 2, 3 3 6 और 4 10, 5 15 और 6 21 और 7 28 और 2 30, 306 सबका योग आया। और अगर मैं कहूं संख्या कितनी है, तो 6 संख्या है, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6, कितना आ गया, 51। ये बेसिक है। एक बार डेविएशन से करके देखें, डेविएशन से देखें एक बार। डेविएशन क्या है कि एक बात तो क्लियर है, सबसे बड़ी संख्या 70 है और सबसे छोटी संख्या 33 है, मेरा एवरेज 33 और 70 के बीच में होगा, मेरा जो एवरेज है वो 33 और 70 के बीच में होगा। तो गिवन ऑप्शन में से, गिवन जो संख्या इन्हीं में से कोई संख्या मान लो, उसका डेविएशन 0 हो जाएगा। कुछ क्या माने, 52 मान ले, भाई बीच में कहीं यही लाई कर रही है, तो 52 अगर मैंने औसत मान लिया तो ये कितना कम है 52 से, ये जो 38 है ये 52 से कितना कम है, 14, 14 कम है ना। ये कितना कम है, ये कम है आपका 17 और 2 19, ये कितना कम है, 6 कम है, ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है, 8 7 15 प्लस का, और ये कितना ज्यादा है, 52 से 70, ये है प्लस का 18। डेविएशन देख लो भाई, जो प्लस है उनको जोड़ लो, 18 15 कितना होता है, 33 प्लस का, और 19 14 और 6 20, 20 और 19 कितना है, 39, माइनस का 39, प्लस का तो 33 है और माइनस को जोड़ा तो 39, कितना है, माइनस का 6। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 और 6,
6 से डिवाइड कर दो तो औसत में माइनस के 1 की कमी आ जाएगी, 52 माइनस 1, सही औसत हो जाएगा 51। ऐसे भी आप डेविएशन से कर सकते हो। ओके, तो कोई सा भी मेथड, देखो मेथड आपको सारे आने चाहिए। ये देखो, अब देखो यहां पे ना आपको मैं डेविएशन का थोड़ा सा एप्लीकेशन बताऊंगा आगे की। यहां आपको एवरेज दिया हुआ है और कोई सी एक संख्या गायब कर दी, कोई एक संख्या गायब कर दी। उसने कहा 49, 62, 37, 55 और x, इनका एवरेज 53 है। अब x का मान बताओ क्या है। बेसिक से तो अपना वही रूल, जो बेसिक है अपना तो वही रूल कि ये संख्या है मेरे पास, इनको जोड़ो और बटे कितना कर दो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो बराबर 53। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था कि अगर योग का पूछूं, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। ये बात क्लियर है। औसत कितना दिया हुआ है, 53। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है। और 5 संख्याओं का औसत अगर 53 है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। भाई ये तो औसत है 53, अगर मैं योग आपसे कहूं तो 53 गुणा 5। सर 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास संख्या 5 थी, औसत उन सभी का 53 था, तो मैंने कहा योग देख लो, सबका जोड़ कितना आएगा, 53 गुणा 5, 5 पूरे 25, 3 पंजे 15, ये आ जाएगा आपका 265। 265 योग आ गया। बस इन सबको जोड़ के 265 के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू आपको मिल जानी है। अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, हासिल का 2, 4 6 10 3 13 5 18 और 2 20, 203 तो इन चार संख्या को जोड़कर आया और प्लस का x बराबर 265। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 265 माइनस 203, तो 5 में से 3 गए 2 और 26 में से 20 गए 6, बच्चे x का मान कितना आ गया, 62। ये आप नहीं भी करते ना, आप ऐसा भी कर लेते, इन सबको जोड़कर बटे 5 करके बराबर 53 कर लेते, वो 5 उधर जाके जब भी 53 से गुणा होता, तो मैंने पहले ही योग निकाल दिया कि औसत अगर 53 है तो योग 265, बस इन सबको जोड़ के 265 के बराबर करना था, x का मान आ जाता बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिए, इसको अगर हम डेविएशन मेथड से करें तो डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है कितना झुकाव है, कम है वो माइनस में रखना है, अगर औसत से ज्यादा झुकाव है वो प्लस में रखना है। अगर मैं कहूं मेरा औसत 50 है, कोई संख्या 44 है, तो मुझसे कितना कम है 6, उसको -6 रखना है। कोई संख्या 60 है, मेरा तो 50 है, 60 कितना ज्यादा है 10, उसको प्लस का 10 रखना है, ज्यादा वाले को प्लस, कम वाले को माइनस। तो यहां आप क्या करो कि भाई ये संख्या मेरे पास है, अब इनके कुछ, इन्हीं का ही कुछ औसत मान लो, इन्हीं के बीच में कोई औसत मान लो, x का मान देखना आएगा अभी आपका। अगर मैं कहूं कि भैया 49, 62, 37, 55 और x क्या माने, 50 मान लें, चलो 50 मान लिया औसत, 50 मान लिया मैंने औसत, एवरेज मान लिया 50। अब देखो ये जो 49 है, 50 पे बैठ जाओ आप, औसत आपने 50 मान लिया, उसके ऊपर बैठ जाओ। अब औसत पे अगर अगर आप बैठ गए तो आपने देखा 49 तो कम है सर, माइनस का 1, माइनस का 1, 62 ज्यादा है, प्लस का 12, 37 कम है, माइनस का 13, 55 ज्यादा है, प्लस का 5। लेकिन x के बारे में कुछ नहीं पता। अब देखना कैसे चीजें इधर उधर होंगी, यहीं पे रुक जाओ, इन चार संख्याओं का डेविएशन देखो कितना जा रहा है। भाई प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे, 15, 12 और 5 17, और 13 और 1 14, 17 माइनस 14 प्लस का 3, तो चार संख्याओं का तो प्लस का 3 बन रहा है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चार संख्याएं जो हैं, मैंने औसत माना 50, तो चार संख्याओं का जो डेविएशन है वो दे रहा है प्लस का 3, प्लस का 3। तो बच्चे जो संख्या हमारी, और औसत कितना है 53 है,
तो अगर इन चार संख्याओं का डेविएशन प्लस का 3 आ रहा है तो जो संख्या गायब है ना, ये साइन अपोजिट कर दो, इसका -3 आ जाएगा, इसका -3 आ जाएगा। बस इतना आपने करना है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से देखें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। -1, प्लस का 12, ये -13 और ये प्लस के 5, तो 12 और 5 17, 17 में से 14 गए, कितना 3। अगर ये प्लस का 3 दे रहा है तो भैया x का कितना हो जाएगा, -3, x का हो जाएगा -3। और -3 है कितनी संख्याओं पर, -3 है कितनी संख्याओं पर, एक संख्या पर। एक सेकंड रुकना, सात तो 9, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड बच्चे, यहां तो औसत हमें दिया हुआ है, अपनी तरफ से मानना ही नहीं है। नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, हमें तो यहां औसत दिया हुआ है, मैं अपनी तरफ से मानूंगा तो बात बनेगी नहीं, मुझे औसत दिया हुआ है। सॉरी सॉरी, अपनी तरफ से औसत नहीं मानना है। हम अपनी तरफ से औसत तब मानते जब हमें एवरेज दिया नहीं होता। हमें यहाँ एवरेज दिया है कि मेरे पास ये संख्या है और इनका एवरेज 53 है, तो हमें कुर्सी डाल के यहां बैठना है इस 53 के ऊपर, 53 के ऊपर, क्योंकि हम अपनी तरफ से मानेंगे क्यों, जब हमें औसत दिया है तो। ठीक है, तो अगर मेरे पास एवरेज 53 है तो 53 पर बैठकर देखना है हमें कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हो गया। तो यहां औसत 53 है, 53 पर बैठकर देखो ये कितना कम है, -4। 53 पे बैठ के देखो ये ज्यादा कितना है, 7 और 2 9, प्लस का 9। इसको देखेंगे ये कितना कम है, 13 और 3 16। इसको देखेंगे ये कितना ज्यादा है या कितना कम है, प्लस का 2। तो अब देखो कितना डेविएशन है, 9 और 2 11 प्लस का, और 16 और 4 20 माइनस का, तो कितना आया है, -9। और अगर इधर -9 है तो x के पास कितना आ जाएगा, +9। बस साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना। बस प्लस का, अगर इधर -9 है तो इधर +9 करना है, जस्ट साइन चेंज करके, है ना। अगर इधर -9 है तो इधर +9। कितनी संख्या है, केवल एक ही है, डिवाइड बाई 1, यानी कि एवरेज में 9 की प्लस हो जाएगी। तो जो औसत है 53, उसमें 9 जोड़ दो, कितना है 62, और वही आपका x का मान हो जाएगा। ये आपका आंसर है डेविएशन मेथड से। अब आपको डिसाइड करना है कि डेविएशन मेथड से करें आगे सवालों को या बिना डेविएशन मेथड से करें। डेविएशन मेथड अभी तक मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि जब हम आगे बढ़े सवालों पे तो हम किसी एक मेथड को फॉलो करेंगे, दो को पैरेलल लेकर चलेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो डेविएशन मेथड को लेके चलना है आगे या बेसिक मेथड को लेके चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने क्या कहा, इन चार संख्याओं को देखा, औसत 53 था तो यहां -9 बना। अगर इधर -9 है, इधर +9 हो जाएगा। एक ही संख्या है x, डिवाइड बाई 1 कर दिया, +9, यानी कि 53 में 9 जोड़ देंगे तो 62 मेरी संख्या आ जाएगी। एक और सवाल कर लेते हैं, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। ये सवाल बताओ, बताओ। हाँ सर, जब आपने फॉर्मूला बता दिया तो इसकी क्या जरूरत है, जरूरत नहीं। मैं तो, और कुछ बच्चे पता है क्या है, पहले से पढ़े हुए हैं तो उन्होंने डेविएशन मेथड पढ़ा हुआ है, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ ने बेसिक पढ़ा हुआ है। मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं, तो डेविएशन और बेसिक दोनों में साथ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सको कि अगर हम एग्जाम में बैठे हो तो कौन सा मेथड हम जल्दी से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डेविएशन, जो मैं अपना अनुभव से आपको बताऊं, अगर डेविएशन मेथड में चीजें सजानी पड़ती हैं और बेसिक मेथड में चीजें रफ कॉपी में इधर उधर पेन मारो आंसर आ जाएगा, मुझे जो लगता है। बाकी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने कहा ये संख्या है और x है, औसत कितना है 35। अगर औसत 35 है, कितनी संख्याओं का, 1 2 3 4 5 और 6, 6 संख्या है। औसत 35 है तो बच्चे योग कितना हो जाएगा, 35 गुणा 6,
तो 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 3 21। ये सर 210 योग है। 35 जो है वो 6 संख्या का औसत है, तो योग होगा 210। तो सबको जोड़ दो, कितना है 7 3 10 9 19, 6 25, 25 और 7 32 का 2, हासिल का 3, 2 2 4 2 6 और 3 9 और 4 13, 13 और 3 16, 162 प्लस x बराबर 210। तो x कितना आ जाएगा 210 माइनस 62, 38 और 10 48। ये बेसिक से आ गया। इसीलिए आपके पास रफ कॉपी होगी तो ये चीज आप कहीं भी लिख सकते हो, ये चीज आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो अपनी स्क्रीन से देख के। लेकिन अगर आप डेविएशन से करने जाओगे तो पहले तो आपको ये संख्या लिखनी पड़ेगी अपनी कॉपी में, फिर आप डेविएशन देखोगे, फिर आप प्लस माइनस, तब आपका आंसर आएगा। ये चीज आप ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। अगर मैं डेविएशन से करूं तो 35 सबका औसत है, बैठ जाओ देखो कितना कम है, ये कम है माइनस का 12 भाई, 7 5 12। ये कितना कम है 5 3 8 माइनस का 8। ये कितना कम है माइनस का 6। ये कितना ज्यादा है प्लस का 1। ये कितना ज्यादा है 35 से 47, 7 5 12 प्लस का 12। अब देखो, अब यहां मैं लाइन खींच देता हूं, -12 प्लस 12 कट गया, -8 और -6 -14 प्लस का 1 माइनस के 13। अगर यहां माइनस का 13 है तो इधर जो x की वैल्यू होगी वो प्लस का 13 हो जाएगी। साइन को बदलना है जस्ट, जो संख्या मिसिंग है ना, उस इन बाकी जो संख्या आपके पास है उनका डेविएशन देखो, -13 आया, उसका प्लस साइन कर दो, क्योंकि माइनस और प्लस बन के 0 आएगा, तभी नेट जो आएगा वो आपका 35 आना है। प्लस का 13 कितनी संख्या, केवल एक ही है x, यानी कि आपको प्लस का 13 करना है 35 में, तो 35 में प्लस का 13 करेंगे आएगा 48, यानी कि जो संख्या मिसिंग है x उसकी वैल्यू है 48। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो ये सवाल देखते हैं भाई, थोड़ा लैंग्वेज वाले सवालों पर आए। बताओ, साइन चेंज इसीलिए करते हैं -13 से +13 बच्चे, ताकि जो नेट डेविएशन हो वो 0 बने। भाई वहां जो संख्या थी उनसे डेविएशन आया था -13, तो बची हुई जो अननोन संख्या है x, वो अगर +13 नहीं हुआ तो डेविएशन में कुछ डिफरेंशिएट आ जाएगा, 1 2 का भी डिफरेंस आ गया तो वो 35 पर इफेक्ट डालेगा, और 35 पर इफेक्ट डाला तो सवाल ही बिगड़ गया पूरा। अगर उसने फिक्स कर दिया है, भाई आप मुझे एक बात बताओ, पापा घर पे शाम को लेकर आए हैं 1 दर्जन केले, 12 केले लेकर आए हैं, अब पापा ने कहा भैया आपस में बांट लो आपके हिसाब से जैसे आपको ठीक लगे। अब 4 5 बच्चे हैं, किसी के पास 1 आई, किसी के पास 2 आई, किसी के पास 3 आई, तो ऐसे उन्होंने आपस में बांट लिया। लेकिन पापा ने कह दिया कि 12 ही केले हैं, यही बांटने आपस में। अब जिसके पास 2 है, अब पापा के पास जाके रोने लग गया कि पापा उसको तो 4 आ गई उसके पल्ले, तो मेरे पास 2 है, मैं क्या करूं। पापा ये थोड़ी कहेंगे बेटा रुक मैं लेकर आ रहा हूं, और नहीं, पापा कहेंगे 12 ही केले थे, तो 4 वाला अपने में से कुछ आपस में दे सकता है, लेकिन जो नेट है वो तो 12 ही केले है ना, तो नेट जो औसत है वो तो 35 है। अगर उसे 35 रखना है तो भैया आपस में नेट डेविएशन को 0 बनाना पड़ेगा। अगर इधर -13 आया है तो बचा हुआ +13 बनेगा, तभी -13 और +13 0 बनाएगा, और नेट डेविएशन बनेगा 0, जो कि 35 पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसीलिए हम माइनस का प्लस रखते हैं। सवाल है, एक सेब का मूल्य है 8 रुपए, जबकि एक नींबू का मूल्य है 7 रुपए। कह रहा है कि 10 सेब और 10 नींबू का औसत क्या होगा। पहले तो सभी का योग बताओ, सभी का योग कितना है। भाई एक सेब 8 रुपए का, पता नहीं इतना सस्ता सेब कहां से आ रहा है भैया। एक सेब 8 रुपए का, तो 10 सेब कितने रुपए के होंगे। एक सेब अगर 8 रुपए का है तो 10 सेब कितने होंगे, 8 गुणा 10, सर 80 रुपए के। ये तो सेब की कीमत आ गई है टोटल। अगर मैं कहूं एक नींबू 7 रुपए का, तो 10 नींबू कितने के होंगे, 10 नींबू कितने के होंगे, तो आप कहेंगे एक नींबू 7 का, तो 10 नींबू होंगे 70 के। ये नींबू की कीमत आ गई टोटल, नींबू की कीमत आ गई टोटल। अब अगर मैं कहूं औसत, औसत क्या होगा, तो बच्चे औसत के लिए तो कुल योग
भाई कितना योग है, 8 और 7 15, यानी कि 150 रुपए टोटल है। 80 रुपए के सेब और 70 रुपए के नींबू। 80 रुपए के सेब और 70 रुपए के नींबू। और नीचे कितनी संख्या है, तो संख्या 2 से डिवाइड नहीं करना है कि सर 80 और 70 दो संख्या को जोड़ा तो संख्या 2 बनी, नहीं, आपको इनसे डिवाइड करना है कितने सेब हैं और कितने नींबू हैं। 10 सेब हैं और 10 नींबू हैं, तो भैया जो हमारी संख्या होगी ना वो 10 और 10 20 होगी। कितनी होगी संख्या, 20। तो आपको जो डिवाइड करना है वो 150 को 20 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं। जो 80 आया है ये तो कुल योग आया है 10 संख्याओं का, और 10 नींबू का कुल योग कितना है, 70। अगर मुझे औसत निकालना है तो 70 और 80 150, और कितने सेब और नींबू हैं, 10 और 10 20। सर आपको कैसे पता कि पिताजी केले लाए? भैया हमारे घर पे तो केले सेब, देखो सच बता रहा हूं, केले हुए, सेब हुए, अनार हुए, ये तभी आते थे या तभी आते हैं जब कोई रिश्तेदार आया। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मतलब कोई रिश्तेदार आ रहा है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले, छोटे थे ना, ये आता था दिमाग में, ओहो केले आ रहे होंगे। सर्दी है तो ओहो मूंगफली आ रही होंगी। हमारे पापा पापा कम ही लाते थे ये सब चीज, रिश्तेदार ही लाते थे भैया, वहीं उन्हीं से ही हमने खाना सीखा है। तो 15/2 का मतलब होता है 7.5। ये शहर के मामले होते हैं कि फ्रूट्स वगैरह फ्रीज में रखे हैं और टेबल पे सजे हुए हैं फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह चलती हैं डिनर के बाद में। भैया हम तो देसी आदमी, हमारे घर में ऐसा नहीं है। हमारे घर में तो खाने के बाद में थोड़ा सा, हमारे नॉर्थ में गुड़ होता है, थोड़ा सा गुड़ खा लिया, वही मीठा है हमारे लिए। ठीक है, फ्रूट्स के नाम पे पड़ोसी के पेड़, अमरूद का पेड़ है, वहां से अमरूद तोड़ लिया, वो फ्रूट्स के नाम पे खा लिए। फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं रखा होता हमारे यहाँ पे। फ्रिज में तो भाई नॉर्मल चीजें रखी होती हैं, मट्ठा रखी होगी एक, और एक जो रात का थोड़ा सा आटा बच गया होगा वो रखा होता है, बस यही 2 3 4 चीजें। देखो सब कह रहे हैं सर हमारे यहाँ पे भी यही रखा होता है। तो फिर वो कौन से मूवीज में जो हम देखते हैं कि टेबल पे भी ऐसे केले रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, अरे वो कौन से गोले से आते हैं वो? कह रहे सर हमारे रिश्तेदार तो ये भी नहीं लाते। ये बताओ जल्दी से आंसर इसका। बताओ भाई जल्दी से, यदि ए और बी का औसत 9 है तो बी और सी का औसत 12 है, तो ए और सी का औसत 10.5 होगा। ए बी सी का औसत क्या होगा? नहीं अब की बात अलग है। देखो ए और बी का औसत कितना है, 9। बच्चे अगर ए और बी का औसत 9 है, अब यहां से सवाल बनने शुरू हैं, अब यहां से सवाल बनने शुरू हैं लैंग्वेज वाले, कि जो मैंने आपको बताया था ना कि योग याद रखना है कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो ए और बी का औसत अगर 9 है तो ए और बी का योग कितना हो जाएगा भाई? मैं योग लिखूंगा सीधा, ए और बी का औसत अगर 9 है तो योग हो जाएगा 9 गुणा, और कितनी संख्या है, 2, तो भैया योग हो जाएगा 18। ए और बी का योग हो गया 18। आगे उसने कहा बी और सी का औसत 12 है, तो बच्चे अगर बी और सी का औसत 12 है ना, तो बी और सी का योग कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी हो जाएगा 12 गुणा 2, यानी कि 24 इंटू 2। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं औसत को नंबर ऑफ टर्म्स, संख्या से गुणा कर रहा हूं, मैं योग निकाल रहा हूं डायरेक्ट। उसने कहा ए और सी का औसत, तो बच्चे अगर ए और सी का औसत है तो ए और सी का योग बता दो।
आप कहेंगे 10.5 तो औसत है, 2 से गुणा कर दो यानी कि 21। अब मेरे पास ए और बी का योग है, बी और सी का योग है, ए और सी का योग है, और मुझे चाहिए ए बी सी का औसत, तीनों का, ए बी सी का। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ लो भाई। ए बी बी सी सी ए को जोड़ोगे तो ए कितनी बार है, 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 तो कॉमन ले लो। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 2 कॉमन क्यों आया है, क्योंकि मैं इन सबको जोड़ रहा हूं, इन सबको प्लस कर रहा हूं मैं। तो ए भी 2 बार, बी और सी 2 कॉमन आ गया, इन सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 और 1 13, 8 4 12, 12 और 1 13, 2 2 4 1 5 और 1 6, 63 आया। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आया बच्चे, a प्लस बी प्लस सी आया 63/2। ये तो a प्लस बी प्लस सी आया है अभी, अभी तो a प्लस बी प्लस सी आया है मेरे पास, और ये आंसर नहीं होगा, ये तो 3 संख्या का योग है, और मुझसे पूछा है 3 संख्या का औसत। अगर मैंने 3 संख्या का योग निकाला 63/2, तो बच्चे औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, औसत के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a प्लस बी प्लस सी और 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये योग है 3 संख्याओं का, तो औसत के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, बटे 2 और गुणा 3। इधर भी 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दिया। ये बात समझे आप, कि मैंने देखा a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, मैंने सबको जोड़ दिया तो मिला मुझे a प्लस बी प्लस सी बराबर 63/2। ये तो 3 संख्या का योग आया है। तो अगर 3 संख्या का योग इतना है, औसत पता करना है, तो बच्चे 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि संख्या मेरे पास 3 है ए बी सी, और योग को संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या एवरेज नहीं आ जाता, आ जाता है सर। 63/2 तो पहले से ही था, इधर भी 3 से डिवाइड किया तो इधर भी 3 से जाएगा 21 बार, 21/2 होता है आपका 10.5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। ओके, ये बताओ। नहीं बच्चे, सबको जोड़कर 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको ए बी का दिया हुआ है, बी सी का और सी ए का, सबको जोड़कर 3 से डिवाइड आप तब करते जब ए बी और सी आपको दिए होते। ए बी सी का औसत 9 है, बी सी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना होगा, डेविएशन से कराऊं ये वाला, देखो उसने दिया है बी और सी, बी और सी का औसत कितना है, बी और सी का औसत 10 है, ए की वैल्यू आपको बतानी है, और तीनों का औसत कितना है 9। तो जो तीनों का औसत आपको दिया है उसके ऊपर कुर्सी डाल के बैठ जाओ और देखो ये 10 कितना कम है या कितना ज्यादा है। सर ये तो ज्यादा है 1, और कितनी संख्या है 2, तो 2 से गुणा कर दो, जितनी संख्या है उतने से गुणा कर दो, तो कितना आ गया, प्लस का 2। अगर इधर प्लस का 2 है तो इधर नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए माइनस का 2 करेंगे। कितनी संख्या है, केवल 1, यानी कि माइनस का 2। तो जो ए का मान हो जाएगा वो 9 माइनस 2 यानी कि 7 हो जाएगा। ये डेविएशन से है, बेसिक से करना है। तो ए बी सी का औसत अगर 9 है तो बच्चे ए बी सी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 9 गुणा 3 यानी कि 27। कितना हो जाएगा, 27 ए बी सी का योग। बी और सी का औसत 10 है, तो बच्चे बी और सी का योग कितना हो जाएगा, 10 और 2 संख्या है 20। आपको चाहिए ए, तो क्या मैं बी और सी को उठाकर यहां पर रख दूं, भाई अगर मैं बी और सी की वैल्यू जो 20 है उठाकर यहां पर रख देता हूं, a प्लस 20 बराबर 27, तो क्या a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 7। दोनों दिक्कत ना ही है, बताओ। आपकी मर्जी है, जो डेविएशन से चाहते हैं डेविएशन ये रहा, जो बेसिक से चाहते हैं बेसिक ये रहा। ये देखो, ये चलो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, टाइम आज ज़्यादा नहीं लेते हैं आपका, कम ही रखते हैं, पहली क्लास है तो टाइम कम ही रखेंगे। आज मैंने जस्ट आपको बच्चे बेसिक बताया
मैंने आपको आज ये नहीं कराए कि सवाल एग्जाम में क्या आएगा। आप ये मत कहना कि सर ये बिल्कुल जीरो लेवल है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं नहीं आएगा। मैंने आज आपको सिखाया एवरेज का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक सवाल कराए हैं। क्या एग्जाम में आएगा वो हम भी डिसाइड नहीं करेंगे और आप भी डिसाइड नहीं करोगे। हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, हमारा पढ़ाने का काम है, आपका पढ़ने का काम है। बस यहीं तक सीमित रहो। क्या एग्जाम में आएगा और एग्जामिनर को टेंशन लेने दो, और फिर हम एग्जाम में जाकर उसको देख लेंगे, है ना। तो अभी चीजें मैं बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं और अच्छे लेवल तक आपको ले जाकर खत्म करूंगा। हालांकि ये चैप्टर बड़ा आसान है, एवरेज। तो और फिर भी हम इसमें हर तरह के सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम लोग करेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो कल आगे बढ़ाते हैं इस कारवां को अच्छे अच्छे सवालों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।